जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाबा जी के एक और चमत्कार से भरी हुई कहानी। तो आइए हम बढ़ते हैं इस दिव्य क्रमांक की ओर। संतों की कथाएं केवल किस्से नहीं होती, वे हमारे जीवन का मार्गदर्शन होते हैं। आज हम सुनाएंगे एक अनोखी कथा, एक छोटे बालक के जीवन में घटा अनुभव, जिसने बाबा की महिमा को प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया। जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है एक बालक का अनुभव, नीम करोली बाबा जी के साथ। आइए बढ़ते हैं इस क्रमांक की ओर। कहा जाता है कि उत्तर भारत के एक गांव में नन्हा बालक रहता था। वह भोला, सरल और निर्मल हृदय का था। उसका मन पढ़ाई से ज़्यादा भगवान और साधुओं में लगता था। अक्सर वह मंदिर जाता, संतों की सेवा करता और अपने घर वालों से पूछता, माँ, संत कौन होते हैं? उस बालक ने कई बार सुना था कि एक महापुरुष हैं, नीम करोली बाबा, जिनकी कृपा से लोगों के जीवन की हर समस्या मिट जाती है। बच्चे के मन में भी लालसा थी, काश मैं भी बाबा से मिल पाऊँ। एक दिन वह अकेला ही अपने गांव से निकल पड़ा और बाबा के आश्रम की ओर चल दिया। जब वह बालक आश्रम पहुंचा, बाबा भक्तों से घिरे बैठे थे। भीड़ के बीच से रास्ता बनाता हुआ वह छोटा बच्चा बाबा के चरणों में जा गिरा। सब हैरान थे कि इतना छोटा बच्चा यहाँ कैसे आया। लेकिन बाबा ने हंसते हुए उसे उठाया, अपनी गोद में बिठाया और कहा, तू तो बड़ा भाग्यशाली है रे, भगवान खुद तुझे खींचकर यहाँ ले आए। बाबा ने उस बालक के सिर पर हाथ फेरा। उसी क्षण बालक ने कुछ अद्भुत अनुभव किया। उसे लगा जैसे पूरे शरीर में दिव्य प्रकाश भर गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह आंसू दुख के नहीं थे, वे तो आनंद और प्रेम के थे। उसे लगा जैसे उसने अपने सच्चे पिता को पा लिया हो। उस एक अनुभव ने बालक का जीवन बदल दिया। उसने घर लौटकर माता पिता को बताया कि बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात भगवान का रूप हैं। बालक की बुद्धि तेज हो गई, उसका मन भक्ति में डूब गया। वह जब जब बाबा को याद करता तो उसे लगता कि बाबा उसके पास ही बैठे हैं। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है, संतों के पास जाने के लिए उम्र, ज्ञान या साधना की आवश्यकता नहीं, केवल निर्मल हृदय और बाल सुलभ भक्ति ही पर्याप्त है। बाबा नीम करोली महाराज सिखाते हैं कि सच्चे मन से किया गया स्मरण ही भक्त को प्रभु से जोड़ देता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये हमारी कहानी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब है समय विदा लेने का, तो आशा करते हैं कि ये कहानी आपके लिए फलदायी हो, आपके जीवन में कुछ सीख दे आपको और हमें। तो मिलते हैं फिर हम अगले दिव्य क्रमांक के साथ। जय हो बाबा नीम करोली महाराज की। यह कथा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें केवल सादगी और सच्ची श्रद्धा चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो उसे और भी भक्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। जय श्री राम, जय हो महाराज जी की। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए बाबा के अनगिनत चमत्कारों के साथ, लीलाओं के साथ हमारे चैनल के जरिए। धन्यवाद।